जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में जितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ है उससे ज्यादा नुकसान चाइना की डिफेंस इंडस्ट्रीज को हुआ है और अब चाइना की J-10 का मार्केट जो है वो गिरने लगा है। हाल ही में जब PL-15 मिसाइल के मलबे देखे गए, भले ही चाइना ने प्रोपोगेंडा चलाया कि भाई हमने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया, उसके बाद दुनिया भर का ध्यान इस मलबे पर गया और फिर चाइना के चेंगू एयरक्राफ्ट के शेयरों में गिरावट देखी गई। दूसरी तरफ दोस्तों, भारतीय डिफेंस शेयर्स जो हैं वो काफी बड़े हैं और भारत ने तो फिर डंका बजा करके बोला कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ। पूरी चीजें दोस्तों क्लियर कट हो जाती हैं कि आप भले ही किसी को बदनाम करने की कोशिश करो, लेकिन एक्चुअल में जो चीजें हुई है वो इस तरीके से बताती हैं कि भैया आपकी शेयर मार्केट बिल्कुल डाउन हो गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो चाइना अपने मार्केट में हेराफेरी करने की कोशिश करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक्सपोज हुआ, चीन ने फर्जी खबरें फैलाई, PL-15 के जो निर्माता और J-10C के निर्माता है उनके शेयर की कीमत बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अब पता चल गया कि भैया एक्सपोज हो गया, इसकी मिसाइल की डिब्रीज मिली और उसके बाद इनके फाइटर जेट्स का मार्केट और मिसाइल का मार्केट डाउन हो गया। कर्मा रिटर्न्स आता है दोस्तों। इसके अलावा भारत ने जो पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है वो है इनके साप 2000 एरियाई अवाक्स को खत्म करना। ये पाकिस्तान के लिए बहुत महंगा और स्ट्रैटेजिक नुकसान माना जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने एक चीज तो साबित की है कि भारत की स्वदेशी हथियार गेम चेंजर हुए हैं और आपको मैं बता दूं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन और इंटरडिक्शन सिस्टम ने भारत की एयर डिफेंस के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम ने ऑपरेशनल सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कई लो रडार क्रॉस सेक्शन वाले ड्रोन्स को खत्म कर दिया। दूसरी तरफ दोस्तों, जो हारोप ड्रोन्स हैं उन्होंने अर्मीनिया और अजरबैजान की जंग में अपने आप को साबित किया, लेकिन हाल ही में आपने देखा होगा कैसे पाकिस्तानी एयरफोर्स के पूरे नेटवर्क के खिलाफ इन हारोप ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। अडानी डिफेंस के द्वारा भारत में हारोप और स्काई स्ट्राइकर के निर्माण के साथ अब भारत स्मार्ट युद्ध में अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है, खास करके लॉइटरिंग म्यूनिशंस वाले हथियारों को लेकर। वहीं दोस्तों, पाकिस्तानी बड़ा दावा कर रहे थे, उनकी एयरफोर्स की तरफ से भी बड़ा दावा किया जा रहा था कि हमने भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को गिरा दिया। लेकिन दोस्तों, आज भारतीय प्रधानमंत्री ने इनको एक बड़ा जवाब दिया है। अब पाकिस्तानी एयरफोर्स पर दुनिया थू थू कर रही है। रीजन साफ है, कैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। आप उनके बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो एयर वाइस मार्शल औरंगजेब हैं उन्हें झूठ बोलने के लिए माहिर माना जाता है और बाकायदा चार्ट खोलकर दिखा रहे हैं कि हमने ऐसे ऐसे करके इनके S-400 को गिरा दिया। लेकिन आदमपुर में आज वही S-400 बिल्कुल सही सलामत दिख रहा है। तो ये फर्जी वीडियो के नाम पर एक बड़ा वॉर खेल रहे थे भारत के खिलाफ, लेकिन इनका हर झूठ पकड़ा गया और ये पाकिस्तान के मुंह पे एक जोरदार तमाचा भी है भारत का कि भैया तुम दुष्प्रचार करते हो, नेगेटिव नैरेटिव चलाते हो, तो ये लो आपके सामने एग्जाम्पल है, अब आप शोर मचाओ। S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयरबेस हो या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आंच तक नहीं आई। वही दोस्तों, आज कश्मीर के शोपियां में भारतीय सेना ने एक एनकाउंटर में 3 आतंकवादियों को मार गिराया। इनकी तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आप भी हिल जाएंगे। हालांकि हम किसी वजह से इन्हें पूरी तरीके से नहीं दिखा पा रहे, इनकी खोपड़ियां उड़ाई गई हैं। ये तीनों आतंकी लश्कर के थे। वहीं भारत अब दुनिया को बता रहा है कि कैसे हमने अपने इस ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया, जिसके लिए बाकायदा जो विदेशी दूत थे उनको जानकारी दी और कम से कम 70 फॉरेन इनवॉइस थे वो आए थे। उन्हें दिखाया गया कैसे पाकिस्तान ने झूठा प्रोपोगेंडा चलाया, कैसे हमने इनको टारगेट किया। पूरी चीजें यहाँ पर दिखाई गई और इस दौरान डायरेक्टर जनरल डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा ने ये पूरी डिटेल इन जो 70 फॉरेन इनवॉइस हैं उन्हें दिखाई। कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि भारत ने पाकिस्तान के बायरा कटर एकेंसी मेल UAV को भी मार गिराया। हालांकि रिपोर्ट्स आना बाकी है, लेकिन ये बहुत बड़ा झटका तुर्की के लिए भी है, जिसने लगातार भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मजबूत बनाने की कोशिश की है। तो सब तुर्की को लेकर भी एक और बड़ी अपडेट आ रही है, वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है और 2024-25 तक भारत का जो डिफेंस बजट है वो 23,622 करोड़ रुपए हो गया है। मतलब साफ है कि 2013-2014 से ये 34% बढ़ गया है। भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने भी काफी एक्सपोर्ट किया है। इसके अलावा DPSU ने भी एक्सपोर्ट किया है। 2029 तक भारत का लक्ष्य है 50,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करना। वही दोस्तों, अमेरिका को भी भारत ने एक बड़ा सबक सिखा दिया है। भारत ने अमेरिका के खिलाफ अब एक जवाबी टैरिफ की घोषणा कर दी है। दरअसल ये अमेरिका भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा कैसे उसने सीज फायर कराने का ऐलान करवाया। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि ये नया भारत है जो पूरी ताकत से जवाब देने के लिए तैयार है। कल तो मोदी जी ने कह भी दिया, हम अब इनकी न्यूक्लियर धमकियों से नहीं डरेंगे, वक्त आएगा तो हम बड़ी कार्रवाई करेंगे। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल
भारत नहीं सहेगा। यहाँ पर दोस्तों भारत ने अमेरिका के डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए भी अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। केवल सॉफ्टवेयर पार्ट्स को लिया जाएगा क्योंकि अमेरिका के जो डिफेंस प्रोडक्ट हैं वो ओवररेटेड भी हैं। यह अभी शुरुआत आप मानिए दोस्तों, भारत ने अमेरिका पर अपनी पूरी स्क्रिप्ट पलट दी है और ये एक बहुत अच्छा कदम है। अब ये वक्त आ गया है कि दुनिया को भारत भी दिखाए कि हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। वही दोस्तों भारत ने S-400 को लेकर रशिया से बात करनी शुरू कर दी है कि भारत को और संख्या में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। S-400 जिसे कि सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है, इसने अपने आप को इस बार साबित करके दिखाया और आगे भी साबित करेगा। हालांकि S-500 को भारत को आगे प्रोक्योर करना चाहिए। पहले तो बाकी की 2 स्क्वाड्रन जो हैं वो भारत पहुंच जाए, भारत पूरी तरीके से एक लेड एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर ले। पाकिस्तान के खिलाफ तो कर लिया है, चाइना के खिलाफ भी, तो इसीलिए S-400 तो अब भारत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। तो वहीं एक तरफ चाइना का जो डिफेंस मार्केट है वो क्रैश होता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ भारत के डिफेंस मार्केट में एक बड़ा उछाल है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बीच आकाश मिसाइल के निर्माता के शेयरों में उछाल देखा जा सकता है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के आकाश मिसाइलों ने पाकिस्तान के कई हवाई खतरों को खत्म किया, जिसके बाद BDL के शेयर्स में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। दोस्तों तुर्की ने भारत को डबल क्रॉस किया और कामिकेजी ड्रोन्स को देकर भारत के खिलाफ अब तुर्की एक्सपोज होता हुआ दिख रहा है। तुर्की ने भले ही बहुत ही चुपचाप तरीके से इन ड्रोन्स की सप्लाई पाकिस्तान को की और इससे पहले जब उन्होंने अपना जहाज TCG को भेजा था उससे ही अंदाजा लग रहा था कि भैया ये कुछ गड़बड़ करने वाले। फिर C-130 विमान आए। अब आप ये देखिए कि कराची जब ये C-130 विमान पहुंचे तो उन्होंने करीबन 10,000 से ज्यादा बाइकर या 3 कामिकेजी ड्रोन्स को उन्होंने पाकिस्तान को दिया। बकायदा तुर्की ने दोस्तों यहाँ पर अपने ड्रोन्स पायलट्स को भी डिप्लॉय किया और ये जो पायलट्स थे वो पाकिस्तानी सेना को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और ये ड्रोन्स भारतीय शहरों में सिविलियंस को नुकसान पहुंचाने के लिए भेजे जा रहे थे। पाकिस्तान स्वार्म ड्रोन्स का अटैक भारत पर कर रहा था, लेकिन हमारी ADS ने उसे खत्म तो कर दिया। दोस्तों यहाँ पर भारत ने न केवल तुर्की के ड्रोन्स को मार गिराया है बल्कि 2 तुर्की के ड्रोन पायलटों को भी खत्म कर दिया है और पाकिस्तान की जो ड्रोन कोऑर्डिनेट्स यूनिट थी उसे भी खत्म कर दिया गया। बता दें कि तुर्की के इन ड्रोन पायलटों के शवों को वापस इस्तांबुल भेजा जाएगा। तुर्की इस बारे में बिल्कुल गुपचुप है, शायद ये भूल गया कि भारत ने 2023 में ऑपरेशन दोस्त चलाया था जहां इनके लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाई थी। अब इसी के साथ साथ दोस्तों भारतीय लोग बहुत ही समझदार हैं। उन्होंने दोस्तों अब एक बड़ा प्लान कर लिया है। अब वो तुर्की की यात्रा नहीं करेंगे, यानी कि तुर्की के पर्यटन उद्योग का भारत ने पूरी तरीके से बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। भारतीय अब अपनी यात्रा को अर्मीनिया या फिर ग्रीस की ओर मोड़ रहे हैं और तुर्की और अजरबैजान का पूरी तरीके से बाइकआउट कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों तुर्की जाने वाले जो भारतीय पर्यटक हैं डेफिनेटली हम इनको पैसा देते हैं, वो फिर पाकिस्तानी सेना को मजबूत करता है। इसीलिए दोस्तों इसकी बजाय ग्रीस की यात्रा करना बहुत ही बेहतर रहेगा। ये एक ऐसा देश है जो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है और ये पाकिस्तानी दोस्तों इनके कई वीडियोस सामने आए हैं। ये कायर पाकिस्तानी कैसे अपने सिविल क्षेत्र से यानी कि नागरिक क्षेत्र से हविजर्स दाग रहे हैं भारत के ऊपर ताकि भारत इनको निशाना ना बना सके, क्योंकि आड़ तो इन्होंने अपने सिविलियंस के लिए रखी है ना। अगर हम वहां पर तबाही मचाएंगे तो इनके सिविलियंस माने जाएंगे। इतना चालू है ये देश, इसने पहले अपने एयर स्पेस को खोल दिया था सिविलियन एयरक्राफ्ट के लिए कि भारत इनको टारगेट करे। ये बहुत ही दोस्तों मैं कहूंगा कि घिनौनी हरकत इन पाकिस्तानियों की है। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने कहा कि मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि ये भारतीय हथियारों की ताकत थी जिसने पाकिस्तान की गोलाबारी को बंद करने के लिए मजबूर किया। DGMO at 15:35 hours. You will of course appreciate that early on 10th morning we had mounted an extremely effective attack on key Pakistani Air Force bases. That was the reason they were now willing to stop firing and military action. Let me be clear, it was the force of Indian arms that compelled Pakistan to stop its firing. As regards conversations दोस्तों टॉम कूपर आजकल काफी ज्यादा चर्चाओं में देखे जा रहे हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन कॉम्बैट एविएशन एक्सपर्ट है। इन्होंने दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने एक ब्लॉग में लिखा कि भारत पाकिस्तान के बीच जो जंग की स्थिति चल रही थी उसमें पूरा का पूरा श्रेय जो है जीत का वो भारत को जाता है और ये वेस्टर्न मीडिया क्या कर रही थी, भारत की सफलता को कम आंकने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने सिरे से इसे खारिज कर दिया। यही नहीं, टॉम कूपर कहते हैं कि भाई भारत ने जब अपनी ब्रह्मोस और स्कैल्प EG मिसाइलों का इस्तेमाल किया और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के परमाणु जो स्थल है वहां पर भी हिट किया गया। हालांकि ऑफिशियली दोनों देशों ने इसे इग्नोर कर दिया है, मतलब नेग्लेक्ट कर दिया है, लेकिन कुछ वीडियोस हैं जिनके आधार पर इन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें बताती हैं कि भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान को बैकफुट पर ला खड़ा किया था।
पाकिस्तान के जो भी हवाई ठिकाने थे उन्हें बिल्कुल इस तरीके से लंगड़ा बना दिया था कि वो वहां से उड़ान नहीं भर सकते थे। और साथ ही साथ पाकिस्तान के पास जो मिसाइलें और उनकी एयर डिफेंस क्षमताएं थी वो भी एक्सपोज हो गई। यहाँ पर भारत के ISR, S-400 और आकाश जैसे सिस्टम्स ने पाकिस्तान के जवाबी हमलों को पूरी तरीके से फेल कर दिया। इवन दोस्तों अमेरिका के विशेषज्ञ जॉन स्पेंसर ने भी कहा कि भारत की जो स्वदेशी सिस्टम्स है ये काफी बेहतरीन है और ये सफल हुए हैं। बाकायदा चाइना के सप्लाई किए जाने वाले जो हथियार है उनके फेलियर के बारे में भी उन्होंने साफ तौर पर लिखा है। दोस्तों भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को ब्रह्मोस A सुपरसोनिक मिसाइल से लैस किया था, जो कि एक मिनी बॉम्ब वर्षक के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था, जिसने कि पाकिस्तान के हवाई ठिकानों को और आतंकी शिविरों को खत्म किया और पाकिस्तान पर विनाशकारी हमले किए, जिसमें कि नूर खान और सरगोदा जैसे मेन जो टारगेट्स है वो खत्म हुए। इवन यहाँ पर भी दोस्तों टॉम कूपर का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस की स्पीड और रेंज पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा को चकमा देने के लिए जबरदस्त थी और ये भारत की एक बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि दोस्तों सुखोई 30 MKI की भले ही अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि ये अभी फिलहाल एक ही ब्रह्मोस मिसाइल को ले जा सकता है। दूसरा इसमें स्टेल्थ की कमी है, थोड़ा सा एडवांस रडार भी इसका चाहिए, इसलिए विरूपाक्ष पर काम किया जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि भारत का AMCA इस पूरी कमी को पूरा कर देगा, जो कि स्टेल्थ और AI से लैस होगा और अपनी इंजन टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर चाइना के खिलाफ भी प्रभावी हमले कर सकता है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।